नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 31 दिसंबर 2024, साल का अंतिम दिन है और 1 जनवरी 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को आने वाले नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एंजॉय करिए, मस्त रहिए। कल ट्रेड मत करिए, मैंने तो आज भी नहीं किया, कल भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन एंजॉय करिए, टेंशन नहीं लेना है। जब मौका मिले तब करिए, लेकिन एक आध दिन लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। चलिए, अब 3 स्टार सेक्शन में जो 3 स्टॉक सेलेक्ट करिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह तो नहीं है, डिस्क्लेमर आपने पढ़ ही लिया होगा। और बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले कल जो 3 स्टॉक दिया था उसका रिव्यू करते हैं, फिर कल के लिए 3 स्टॉक जो दूंगा उसका नाम बताऊंगा, सिलेक्शन रीजन भी समझाऊंगा। तो देखिए, कल जो 3 स्टॉक दिया था उसमें से सबसे पहला स्टॉक था इंडसइंड बैंक का, ठीक है ना। तो चलिए इंडसइंड बैंक का देख लीजिए, आज भी उसी बक्से में ट्रेड हो रहा है। कल भी इसी बक्से में दिया था कि ऊपर निकलेगा तो बाय, नीचे निकलेगा सेल। कहीं नहीं निकला भैया, कहीं नहीं निकला। सेलिंग था 949 के नीचे, इसने लो लगाया 949 रुपया 5 पैसे का, तो 949 के नीचे गया ही नहीं, ठीक है, सेलिंग नहीं हुआ। बाइंग करता है 973 के ऊपर, बाइंग नहीं हुआ, बात खत्म, नो ट्रेडिंग जोन। दूसरा स्टॉक था सोना BLW, जिसको सोना कॉम्स बोलते हैं हम लोग, नहीं इसने भी यहाँ पे लगा रखा हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ले आता हूँ सोना कॉम्स, ठीक है, ये आ गया। और इसमें बाइंग लेवल था 603 के ऊपर, सेलिंग था 595 के नीचे। तो देखिए 603 के ऊपर बाइंग करना था, तो 603 के ऊपर गया नहीं। सेल करना था 595 के नीचे, बिल्कुल सेल हुआ। और यहाँ पर आपके पहली कैंडल अवॉइड हो गई, दूसरी कैंडल से सेलिंग हुआ। सेल होते होते पहला टारगेट था 591, वो आपको 591 वो मिल गया। दूसरा टारगेट था 587, वो भी मिल गया। तीसरा टारगेट था 583, तो लगभग 585 तक ये गया। तो 2 टारगेट से ज्यादा आपको मिल गए सोना कॉम्स में। तीसरा और फाइनल स्टॉक था MFSL। चलिए MFSL का भी देखते हैं। बाइंग था 1120 के ऊपर, 1120 के ऊपर गया नहीं, तो बाइंग हुआ नहीं। सेलिंग करना था, ये पहली कैंडल ये है ना, ये है। सेलिंग करना था आपको 1108 के नीचे। तो भाई साहब इसने तो ऐसा काम किया कि इसने लो लगा दिया 1093। फाइनल टारगेट था मेरा 1090 का, 1090 का था। पहला टारगेट था 1102 रुपए का, वो मिल गया। पहली ही कैंडल में सब विध्वंस करते हुए नीचे आ गया ना। तो इसमें भी लगभग आप समझिए, अगर यहां से भी आपने सेल किया होगा तो 2 टारगेट आपको मिल गए। तो 3 में से 1 का लेवल नहीं है, 2 का लेवल है, दोनों के टारगेट आपको मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं। जो आज के लिए पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है, छोटा स्टॉक है, छोटे प्राइस का स्टॉक है, उसका नाम है कोल इंडिया। तो चलते हैं सिलेक्शन रीजन समझेंगे कोल इंडिया का। देखिए, बाइंग सेलिंग लेवल में ना दिमाग नहीं लगाना है, सिलेक्शन रीजन में दिमाग लगाना है। सेलेक्ट क्यों हुआ है वो अगर आप पकड़ लिए तो आपका बाइंग सेलिंग लेवल भी क्लियर हो गया। देखिए कितना अच्छा पैटर्न बना है, देख के मन खुश हो जाता है। एकदम लग रहा है जैसे कि एकदम ध्वनि, मधुर ध्वनि, संगीत का मधुर ध्वनि लहराता हुआ चल रहा है। नहीं देख रहे, ऊपर से एक 15 मिनट के चार्ट पे राउंडिंग टॉप, नीचे से राउंडिंग बॉटम बना है। और ये जो सपोर्ट एरिया था इसको तोड़ के नीचे आया था, ठीक है। देखिए ये सपोर्ट एरिया बाउंस किया था, ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया। अब इसी सपोर्ट के नीचे जब आने पर ये क्या हुआ, ये सपोर्ट क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। तो वापस इस रेजिस्टेंस को तोड़ने जा रहा है ना। तो राउंडिंग बॉटम बनाते हुए इसलिए इसका सिलेक्शन कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर ये ऊपर तोड़ता है 385 को तो बाइंग करेंगे बाय 385, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 382 का, 382 का। और जो टारगेट होगा पहला वो होगा 388, 388, दूसरा 391, 391, और तीसरा 394, 394 का। अगर यहां से रिजेक्शन आता है तो सेल करेंगे, अगर ये टूट जाता है तो 381 के नीचे सेलिंग हो जाएगा। 381 के नीचे बेचेंगे, स्टॉप लॉस 384, 384 कर लेंगे। टारगेट होगा 378, 378, दूसरा 375, 375, और तीसरा 372, 372 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया कोल इंडिया का। अब बढ़ता हूं सेकेंड स्टॉक की तरफ, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में आ गया है लॉरस लैब। देखिए बहुत कम सिलेक्शन लिस्ट में ये आता है मेरे, लेकिन इस बार आया है।
तो कुछ कारण है। तो इसका डेली के टाइम फ्रेम पर इसको आप देखिए, 15 मिनट पे नहीं, ओहो देखिए आप पहले भी डेली के टाइम फ्रेम पर इसको एक बार दिया था मैंने, तो जबरदस्त मूवमेंट बना था। देखिए कैसे राउंडिंग बॉटम बनाते हुए तोड़ा था और फिर से एक राउंडिंग बॉटम बना के देखिए ऊपर फिर से तोड़ा है और सस्टेन भी कर रहा है। इसका अंदर क्या है, पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है, तेजी है फार्मा सेक्टर में ग्लोबल की वजह से, जो चल रहा है डॉलर का मामला वो सब सारे, इसके वजह से फार्मा में मूवमेंट है। तो लॉरस लैब अगर कल फिर से अपने हाई को ब्रेक करता है 605 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय 605, स्टॉप लॉस 601 रुपए का, 600 या 600 का भी लेगा, मैं 600 ही कर देता हूँ, 600 का। और जो टारगेट होगा 610, 610, दूसरा 615, 615, तीसरा 620, 620 रुपए का। लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुकिंग में आ जाता है, चूंकि ऊपर की तरफ भागा तो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ले लोग, तो 597 के नीचे बेचेंगे, सेल बिलो 597, जो स्टॉप लॉस होगा वो आ जाएगा 601, 601 रुपए का। और जो टारगेट होगा 593, 593, दूसरा 589, 589 और तीसरा 585, 585 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक लॉरस लैब। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, उसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर्स। देखिए जबरदस्त मूवमेंट आया है गोदरेज कंज्यूमर में, सिलेक्शन रीजन, इसको भी डेली के चार्ट पे देखिए आप, ऐसे फॉल हुआ है ना, यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो फॉलिंग है पूरा का गैप डाउन का, लेकिन इसने यहाँ जो रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन को उसके ऊपर ये ब्रेकआउट करके क्लोज कर गया। पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या है बेच पैटर्न भी था, 1 2 3 4 5 6 7 दिनों के गिरावट को ये एक दिन में खा गया, यानी कि उसको पूरा एग्जॉस्ट कर गया। तो अगर ये वापस से कल अपने हाईएस्ट जोन को ब्रेक कर दे 1088 को, तो एक मूवमेंट बन सकता है बाय साइड में, बाय अबव 1088, स्टॉप लॉस 1082, 1082 का होगा, जो टारगेट होगा 1094, 1094, दूसरा 1100 रुपए का, 1100, तीसरा 1106 रुपए का, 1106 का। प्रॉफिट बुकिंग में आता है तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1079 के नीचे, सेल बिलो 1079, जो स्टॉप लॉस होगा 1085, 1085 का, और जो टारगेट हो जाएगा 1073, 1073, दूसरा 1067, 1067 और तीसरा 1061 रुपए का, 1061 का। तो दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी ना करें, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें और याद रखें हमेशा जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। बाकी आप लोगों को आने वाले नए साल की, जो कि मात्र 2 घंटा बचा है ना, और उसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज 31 दिसंबर 2024, अब 1 जनवरी 2025 आने वाला है, तो एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।